दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन सिनेरियो अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं या फिर हाउ टू मेक नोट्स, एक स्ट्रक्चर्ड वेल ऑर्गेनाइज नोट्स कैसे बनाएं। बिकॉज या तो हम वर्किंग हैं या फिर हम किसी और एग्जाम की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं या हम अपने मास्टर्स में हैं। सो द मोस्ट कॉमन टॉपिक दैट वी ऑल हैव इज़ हाउ टू मेक आर नोट्स, किस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाएं। सो इस वीडियो के अंदर वील बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस वेज या फिर जितने भी पॉसिबल आपको एलिमेंट्स ऐड करने चाहिए अपने नोट्स के अंदर, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Starting with the very first thing, make sure that you are making your notes in a pointer format. Paragraphs को avoid करना। इस पूरे की पूरे वीडियो के अंदर I'll be showcasing you the clips from my own notes during my preparation, जब मैं तैयारी कर रही थी। So how did I prepare my own notes? So आपको इस पूरे वीडियो में वो clips and bites दिखाई देंगे। Very first thing, try to add as many pointers, small pointers as possible. Make sure कि आप detailed पैराग्राफ्स को अवॉइड करें, बिकॉज वो जब आप फाइनल रिवीजन करेंगे उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप उतना रिवाइज नहीं कर पाएंगे। सो ट्राई टू मेक नोट्स इन द पॉइंटेड फॉर्मेट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स हैं जहाँ पर आप फ्लो चार्ट्स, जहाँ पर आप डायग्राम्स या फिर टेबल्स, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, उतने डायग्राम्स वगैरह ऐड करना। रीज़न भी ये सारी चीज़ें हमारे लिए मेन एग्जाम में एक पिक्चर मेमोरी की तरह वर्क करते हैं। रीजन बीइंग, पैराग्राफ्स हमें कम याद रहते हैं कंपेयर्ड टू द इमेजेस, कंपेयर्ड टू द टेबल्स एंड एवरीथिंग, और कोशिश करना ये सब कुछ कलर कोऑर्डिनेटेड हो। एक बार अगर हम इस फ्लो में आएंगे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि मैम इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज टाइम ही नहीं है हमारे पास। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर आप एक टॉपिक के नोट्स बना रहे हैं, अगर आप अलग कलर्स यूज करेंगे, मैक्सिमम 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डेकोरेट इट और समथिंग, बट कलर कोऑर्डिनेशन से हमें डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स याद रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट्स से डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि इनहिबिटर में से कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आया था, सो आप सारे इनहिबिटर्स को अंडरलाइन कर सकते हैं किसी और कलर के साथ। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा कलर कोऑर्डिनेशन यूज करें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कहाँ से कब क्वेश्चन आया है उसका क्लिप या फिर उसका स्टार पॉइंट ऐड करने में काफ़ी हेल्प होती है। जैसे लेट्स से अगर आप बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम्स पढ़ रहे हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लेट्स से टर्नओवर नंबर का न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट हर बार आ रहा है, या फिर कोई और भी टॉपिक आप सोच सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। सो वहाँ पर स्टार लिखकर PYQ लिख दीजिए। उससे होगा क्या, when you will be revising, आप उस स्पेसिफिक पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देंगे, आप उस स्पेसिफिक जगह पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि ओके यहाँ से क्वेश्चन आया था, लेट मी बी मोर कॉशियस अबाउट दिस। सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी तक हमने डिस्कस करी, पहली, मेक श्योर कि बुलेट पॉइंट्स के बेसिस पर हो। सेकेंड, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, टैबुलर फॉर्मेट को ऐड करना। थर्ड, जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर कलर्स को यूज़ करना। आप ब्लू, ब्लैक, पिंक कोई 2-3 कलर्स चूज कर सकते हैं, दैट्स इनफ फॉर यू। फोर्थ, ट्राई टू राइट डाउन जहाँ पर भी क्वेश्चन आया है, जिस भी जगह से क्वेश्चन आया था वहाँ स्टार मार्क लिख के PYQ लिख दीजिए। इट विल हेल्प यू टू रिकॉल द थिंग्स बेटर एंड इट विल हेल्प यू कि आप मेन एग्जाम के अंदर वो ज़्यादा बेटर रिवाइज कर सके। नेक्स्ट चीज़, कोशिश कीजिए कि अगर एक यूनिट शुरू करी है उस यूनिट के सारे टॉपिक्स एक साथ हों। आप डिस्टॉर्टेड तरीके से पढ़ाई मत करना कि मैंने एक दिन एक यूनिट करी, वहाँ के 4 टॉपिक पढ़ लिए, फिर कुछ और पढ़ा, नहीं। ट्राई टू मेक 1 यूनिट नोट्स टुगेदर। जितने ज़्यादा एक जगह पर कंसोलिडेटेड नोट्स होंगे उतना बेटर आपको स्ट्रक्चर्ड रिवीजन में हेल्प होगी। सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। इसके अलावा कोशिश करना जितने मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस में कंटेंट बन सके। बल्कि नोट्स लीड्स टू लैक ऑफ रिवीजन या फिर लेस ऑफ रिवीजन। अगर आपके सामने 100 पेजेस होंगे, आपको रिवाइज करने में लेथार्जिक फील होगा, बट अगर वहीं पर आपकी पूरी यूनिट 25 पेज में या 30 पेज में एक नोट्स के फॉर्मेट में कवर्ड है, आप इजीली उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट, ट्राई टू यूज अ बेटर हैंड राइटिंग। ऐसा मत करना कि आप घुचुर मुचुर करके लाइक यू आर नॉट मेकिंग इट टाइडी। मेक इट वेरी वेरी नीट एंड क्लीन, ताकि आपको बाद में समझ में आए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं उनको खुद की हैंड राइटिंग समझ नहीं आती 4 महीने बाद। सो ट्राई टू मेक द नोट्स वेरी वेरी टाइडी, वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। Initially it takes time, but as and when you get into this practice of making a structured note, आपको धीरे धीरे टाइम लगना कम हो जाएगा। Remember this thing, this is going to help you out in the best manner, right? But if you feel like कि मैम it's not
ईजी, लाइक मुझसे नहीं हो पा रहा. सो ट्राई टू वॉच ऑल द क्लिप्स. मैंने काफ़ी सारे क्लिप्स पूरे की पूरे वीडियो में आपने देखा होगा मैंने ऐड करे हैं. सो try to take some inspiration from the same. It is going to help you out, right? In addition to that, just one more pointer, that if you're preparing for the NET examination, that is specifically the life sciences examination, so हमने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अपने खुद के नोट्स बुकलेट लॉन्च करे थे. दैट इज दीज नोट्स, यूनिट नंबर 1 से लेके 6 एंड यूनिट नंबर 7 to 13. ये दोनों नोट्स बुकलेट के अंदर आपको सारा कंटेंट एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाएगा. सो इफ यू फील लाइक यूर अ वर्किंग पर्सन, यू आर समवन हु इज इनटू अ जॉब, हु इज इनटू मास्टर्स और समथिंग, एंड अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, सो यू कैन टेक अप दीज नोट्स. नथिंग कैन रिप्लेस योर ओन नोट्स. आई वुड स्टिल सजेस्ट यू, अगर आप हमारे नोट्स लेते हैं, आप वहाँ पर भी हाईलाइटिंग करिएगा, बिकॉज इट विल हेल्प यू आउट. इट इज़ गोइंग टू कीप यू मोर एक्टिव. इट विल हेल्प यू आउट टू मेक यू अ मोर एक्टिव लर्नर. जब आप पढ़ाई करें, एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है साथ साथ लिखना, साथ साथ समझना और साथ साथ एक प्रॉपर पढ़ाई की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना. सो ट्राई टू डू ऑल दीज थिंग्स टुगेदर. कोई भी और डाउट आता है आपको प्रेपरेशन में, नोट मेकिंग में, feel free to contact me. I'll help you out in the best manner. In addition, if you're looking out for any course for CSIR NET for the life science related examination, we have our own application. You can see over here. You can download our application and get yourself enrolled in the same. बहुत सारे batches running हैं, so recorded भी हैं, live भी हैं, notes, PYQ book, everything is available for you all. So if you are interested, you can download our application and get yourself enrolled. I hope this video was helpful और आपको notes कैसे बनाने हैं उसका एक idea मिला होगा. So thank you for watching. Good luck. Take care everyone.